हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ द क्रोनोलॉजी ऑफ प्राइमरी डेंटिशन। अब ये क्रोनोलॉजी मतलब क्या होता है, यानी कि हमको प्राइमरी डेंटिशन को अरेंज करना है टाइम के अकॉर्डिंग, कौन से कितने टाइम में आता है उसके अकॉर्डिंग हमको अरेंज करना है। तो यही दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और दोस्तों ये टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द क्रोनोलॉजी ऑफ प्राइमरी डेंटिशन। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपना टर्मिनोलॉजी देखेंगे ताकि हमारा बेसिक अच्छा क्लियर हो सके, तब हमें नोट्स अच्छे समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले है इसमें डेसिडुअस टीथ। तो दोस्तों आपको डेसिडुअस टीथ का कॉन्सेप्ट तो मालूम होगा। हमारे ह्यूमंस में दो तरह के सेट ऑफ टीथ आते हैं, डेसिडुअस टीथ और परमानेंट टीथ। तो डेसिडुअस टीथ क्या है, इसे हम प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं। ये फर्स्ट सेट होते हैं टीथ के जो ह्यूमंस में दिखते हैं, जो कि बाद में फॉल कर जाते हैं और रिप्लेस हो जाते हैं बाय परमानेंट टीथ। इसके बाद कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन क्या है दोस्तों, एक प्रोसेस है जिससे कोई भी टिश्यू हार्ड होता है। अब हार्ड कैसे होगा, बाय डिपॉजिटिंग कैल्शियम सॉल्ट, जो कि हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ। क्राउन कंप्लीशन, ये दोस्तों वो स्टेज होती है जब अपर पार्ट ऑफ द क्राउन फुल्ली फॉर्म्ड हो जाता है लेकिन रूट स्टिल डेवलपिंग होती है। इसलिए दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि एक टूथ में पहले क्राउन बनता है या फिर रूट, तो क्या बनता है, पहले क्राउन का कंप्लीशन होता है, रूट का डेवलपमेंट उसके बाद भी चलता रहता है। इसके बाद है इरप्शन, द प्रोसेस ऑफ टीथ इमर्जिंग फ्रॉम द गम्स इनटू द माउथ, इसे हम बोलते हैं इरप्शन। रूट कंप्लीशन, अब जैसे क्राउन कंप्लीशन था वैसे ही रूट कंप्लीशन है, द स्टेज व्हेन द एंटायर रूट ऑफ द टूथ इज फुल्ली डेवलप्ड, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी देता है टू द टूथ, कहाँ पे, इन द जॉ बोन। मैंडिबुलर टीथ, लोअर सेट ऑफ टीथ। मैक्सिलरी टीथ, द अपर सेट ऑफ टीथ। मोलर क्या है, द लार्ज फ्लैट टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ, जो कि ग्राइंडिंग फूड में काम आता है। बाकी इंसाइजर और कैनाइन। तो ये हो गए दोस्तों हमारी टर्मिनोलॉजी। इसके बाद हम देखते हैं नोट्स में। देखो अब हमने टर्मिनोलॉजी देख ली। अब दोस्तों ये नोट्स समझना हमारे लिए काफ़ी आसान होगा। तो देखो, डेसिडुअस प्राइमरी टीथ डेवलप होते हैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो मेरे में पहले सेंट्रल इंसाइजर आया, फिर उसके बाद कोई और सा टीथ आया, मान लो प्रीमोलर आया, फिर कैनाइन आया, है ना। तो मुझ में ये ऑर्डर है, सेंट्रल इंसाइजर, देन प्रीमोलर, देन कैनाइन। अगर मान लो मेरे में ये है, तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरे ह्यूमन में पहले कैनाइन आएगा, फिर प्रीमोलर आएगा, फिर सेंट्रल इंसाइजर आएगा। नहीं, जिसका सीक्वेंस होता है वो सब में सेम होता है, इसलिए कहा गया है स्पेसिफिक सीक्वेंस। अब फॉर्मेशन स्टेजेस इंक्लूड करती है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन कब देखने को मिलता है, यूट्रस में ही। क्रॉन कंप्लीशन मंथ में होता है। इरप्शन हम देखेंगे दोस्तों मंथ में, और रूट कंप्लीशन देखेंगे ईयर्स में। इसके बाद अगर हम देखें दोस्तों मैक्सिलरी कब कब बनता है, जैसे देखो हमें एक तो टीथ देखना है कौन सा है, कैल्सिफिकेशन कितने वीक में हो गया, क्रॉन कंप्लीशन कितने मंथ में हुआ, इरप्शन एज कितने मंथ में हुआ। अब दोस्तों हमको इरप्शन मालूम है कि क्या होता है, गम से टूथ का निकलने को ही हम इरप्शन बोलते हैं। रूट कंप्लीशन कितने ईयर्स में हुआ, तो ये भी हमको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये टेबल आपको अच्छे से देखना है, याद कर लेना, है ना, काफ़ी अच्छा रहेगा। अब ये है दोस्तों मैंडिबुलर लोअर टीथ के लिए, क्योंकि दोस्तों ये नंबर ही है तो ये आप खुद भी देख सकते हो, है ना। बाकी मैं तो आपको क्या बताता हूँ, यहाँ पे आपको एक न्यूमोनिक दिखेगा जिसके थ्रू आप याद कर सकते हो कि मैक्सिलरी और मैंडिबुलर जो इरप्शन है उसका क्या सीक्वेंस है। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। CLC M1 M2, ये CLC दोस्तों जिसको नाम मालूम है उसको बता देता हूँ याद करने के पर्पज़ से, कि राजस्थान में एक इंस्टीट्यूट है, जैसे आकाश एलन ये सब होते हैं ना, तो राजस्थान में एक CLC नाम से भी है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना, C1L1C यानी कि CLC M1 M2। अब ये कैसे याद रखना है, 8 9 16 13 25। दोस्तों आपको ऐसे याद रखना है कि किसी का फ़ोन नंबर है। ठीक है, 89 16 13 25, हमें इतने सारे लोगों के फ़ोन नंबर याद होते हैं, तो ये भी याद हो जाएगा। तो C1 सेंट्रल इंसाइजर। अब दोस्तों अगर आपको 8 याद आ गया ना, अगर आपने इसको 2 3 बार पढ़ रखा है तो आपको ये भी याद आ जाएगा कि 8 to 12 था। लेटरल इंसाइजर 9 याद आ गया तो 9 to 13 था। कैनाइन 16 to 22 मंथ। फर्स्ट मोलर 13 to 19 मंथ, और सेकंड मोलर 25 to 33 मंथ। दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि देखो मैक्सिलरी में सबसे पहले कौन सा आ रहा है, सेंट्रल इंसाइजर, है ना।
इसके सीक्वेंस आपको देखना है। उसके बाद कौन सा आ रहा है, लेटरल इंसाइजर। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फर्स्ट मोलर पहले आ रहा है, कैनाइन उसके बाद में, सेकंड मोलर फिर उसके बाद में। ऐसे ही मैंडिबुलर के लिए भी है, CLC M1 M2, और इसका आपको ये फ़ोन नंबर यानी कि मंथ याद करना है। तो दोस्तों ये तो हो गया मैंडिबुलर में, मैक्सिलरी में, फुल माउथ में। अगर हम सिर्फ इंसाइजर्स के लिए देखें तो क्या है, 6, 8, 10, 12 ये रूल है फॉर इंसाइजर्स के लिए। दोस्तों इसमें देख सकते हो आप 2 का बीच में गैप आ रहा होगा, है ना। तो मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर कब आया, 6 मंथ में, मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर 8 मंथ में, मैंडिबुलर लेटरल इंसाइजर 10 मंथ और मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर 12 मंथ में। अगर हम मोलर्स में देखें तो फर्स्ट वाला रूल होता है, यानी कि फर्स्ट मोलर सेकंड मोलर के पहले आएगा, है ना। थर्ड मोलर से पहले सेकंड मोलर आ जाएगा। और ये भी आप ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट मोलर कैनाइन से भी पहले आता है माउथ में, है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ डेंटल एनाटॉमी का। तब तक के लिए गुड बाय।